क्लास 10th मैथमेटिक्स की आज हम एक्सरसाइज 3.24 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए कुछ 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है। अगर आपने वो ना देखा हो तो आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको विलोपन विधि के बारे में पता चले कि विलोपन विधि को हम कैसे सरल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें सबसे पहले इनके रैखिक समीकरण बनाना है। जो भी आपका लैंग्वेज दे रखी है उसका सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाओ, फिर उसके बाद उसका जो हल है वो हमें विलोपन विधि से करना है। मैंने आपको विलोपन विधि सिखा दी है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि आपको बता दिया है मैंने। नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट नंबर है कि यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और उस क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। ये कह रहा है कि यदि हम किसी भिन्न की, अब कोई भिन्न है, अब हमें पता नहीं है कि भाई भिन्न क्या दे रखी है आपको, तो आप मान लेंगे कि हमने सबसे पहले हम मानते हैं कि भाई मेरे पास भिन्न दे रखी है, माना एक भिन्न हम एक भिन्न मान के चलेंगे जिसमें अंश तो मैं x मान रहा हूँ और हर को मैं क्या मान रहा हूँ, y मान रहा हूँ। ठीक है, अंश मैंने x मान लिया है और हर क्या मान लिया है, y। फिर वो कह रहा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। अब वो अंश में तो एक जुड़वा रहा है और हर में से एक घटवा रहा है, तो जब हमें अंश में एक जोड़ दूंगा और हर में से एक घटा दूंगा, ऐसे तो करेंगे भाई। अंश मेरा पास x है तो x में एक जोड़ दिया, हर मेरे पास y है तो y में से एक घटा दिया, तो वह किस में बदल जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है। तो इसका मान जो है वो 1 आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, आप सबसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या है कि y-1 का गुणा 1 में करेंगे, तो y-1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 इधर ही रखेंगे, x+1 बराबर y-1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब x और y को एक तरफ रखेंगे और बाद बाकी को सबको एक तरफ रखेंगे, तो x तो इसी की तरफ रहेगा, x की तरफ में y को लाना हूँ, तो y किसका है, प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर ये -1 पहले से ही है भाई। जब मैंने y को x की तरफ ले आया, अब 1 को तो उधर की तरफ ले जाना पड़ेगा, इधर 1 प्लस का है, उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये कितने हो गए भाई, यहाँ से आ गए मेरे समीकरण x - y बराबर -1 -2। ये मैंने पहला समीकरण बना लिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। मैंने कहाँ तक कर लिया है, भिन्न एक में बदल जाती है। फिर वो कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में, और अब कह रहा है कि भाई अंश को तो वैसे ही रख रहा है, वो हर में एक जुड़वा रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भाई मैं अब हर में एक जोड़ रहा हूँ, हर क्या दे रखा है मेरे पास, y है, तो x तो मेरा ऐसे ही रहेगा, हर में एक जुड़वा रहा है तो हर में एक जोड़ देंगे हम, y+1 हो जाएगा बराबर 1/2 हो गया, क्योंकि 1/2 में बदल जाती है। अब यहाँ से सॉल्व करें, 2 का गुणा x में हो जाएगा तो 2x बराबर y+1 का गुणा 1 में होगा तो y+1। अब हम क्या करेंगे, y को 2x की तरफ लाएंगे तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, 2x y प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई दूसरी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने समीकरण बना लिए हैं, फर्स्ट समीकरण और दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सरल करेंगे। आपको मैंने विलोपन विधि बता दिया था कि क्या होती है विलोपन विधि। अब चलेंगे हम विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या कर रही है, विलोपन विधि से देखिए विलोपन विधि से क्या है। विलोपन विधि कहती है कि जो आपके समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है उसमें सबसे पहले आप या तो x को विलुप्त कीजिए या y को विलुप्त कीजिए।
अब मैं सबसे पहले वाई एक्स का मान निकालने के लिए भाई वाई को काटना पड़ेगा। तो दोनों समीकरण में देखिए, यहाँ पे माइनस का वाई, यहाँ पे माइनस का वाई। चलो भाई वाई वाई वाले जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गई भाई। एक वाई यहाँ पे दे रखा है, एक वाई यहाँ पे दे रखा है। लेकिन ये जो माइनस का वाई है और ये माइनस का वाई है, कटेंगे कैसे? जब तक ये प्लस का नहीं हो जाएगा, जब तक ये आपस में नहीं कटेंगे, क्योंकि हमें पता है एक माइनस का वाई और दूसरा प्लस का वाई हो तभी तो कटता है जोड़ने पर। तो मैं क्या करूँगा भाई, तो पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण घटा दूंगा, तभी तो ये प्लस का होगा जब माइनस माइनस से प्लस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर 2 को घटाने पर ठीक है। अच्छा जी, घटाओ। चलो फर्स्ट समीकरण क्या दे रखा है आपको, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब समीकरण क्या है, ये 2x माइनस वाई बराबर 1। अब मैंने क्या बोला है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है। तो ये प्लस का है तो यहाँ क्या लग गया, माइनस का निशान। ये माइनस का है तो यहाँ किसका आ गया, प्लस का निशान। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का। इस तरीके से घटाते हैं हम। ठीक है, अब कट जाएगा भाई, ये माइनस का वाई, यहाँ पर प्लस का वाई हो गया, कट गए साहब। यही तो करना था मुझे, वाई से वाई खत्म करना था। अब ये माइनस के 2x में से एक x गया तो माइनस का x बचेगा बराबर ये माइनस के 2 और यहाँ पे माइनस का 1, कितने हो गए, माइनस के 3। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x का मान कितना आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है साहब, x का मान निकाल लिया। अब मुझे y का मान चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x का मान जो 3 आया है वो या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान आपका आ जाएगा। तो हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या दे रखा है, x माइनस 5 और माइनस का 2। अब x की जगह मुझे 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब 3 को जब मैं इसकी तरफ लाऊंगा तो ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का वाई बराबर माइनस के 2 और प्लस का आएगा 3, तो ये माइनस का आ जाएगा। ये हो गए माइनस के 5। इस माइनस से ये माइनस का वाई खत्म। तो वाई बराबर कितना आ गया आपके पास, वाई का मान आ गया 5। इस तरीके से हमने यहाँ से वाई का मान निकाल लिया, ये एक्स का मान निकाल लिया। अब हमने भिन्न क्या मानी थी, एक्स बटे वाई। तो आंसर क्या हो गया हमारा, तो भिन्न बनेगी हमारी, क्या पूछ रहा है, तो वह भिन्न क्या है भाई, क्वेश्चन में भी तो पूछ रहा है, तो हमें वह भिन्न क्या है, वह भिन्न ज्ञात करनी है। अब हमने एक्स और वाई का मान निकाल लिया, तो भिन्न हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो भिन्न हमारी दे रखी है एक्स बटे वाई, एक्स अपॉन वाई। एक्स का मान क्या निकला है, एक्स का मान 3 है बटे वाई का मान कितना है 5। तो आपकी जो भिन्न है वो आ गई 3 बटे 5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट करना है, जिसमें आपको भिन्न पूछ रहा था। तो भिन्न आपको एक्स बटे वाई मान के चलना है, जिसमें एक्स तो अंश हो जाएगा, वाई हर हो जाएगा। जिस तरीके से आप कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में इतना जोड़ दें, हर में इतना जोड़ दें, घटा दें, तो आपको इसी तरीके से क्रम बाई क्रम चलते चलना है। आपको 2 समीकरण बनाने हैं और दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से हमने भिन्न बना लिया एक्स बटे वाई, एक्स का मान हमने निकाल लिया, वाई का मान निकाल लिया, तो वहाँ रख दिए। तो आपकी जो भिन्न है वो आ गए 3 बटे 5। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु उसकी 3 गुनी थी। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब आप जानते हैं कि पहले की बात कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब इसमें नूरी और सोनू 2 आ गए आपके पास। अब नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी, 5 वर्ष पहले। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि 10 वर्ष। अब वो पहले 5 वर्ष पहले चला, अब 10 वर्ष पश्चात, अब वो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। नूरी की आयु सोनू की आयु दोगुनी हो जाएगी। अब भाई उसने कहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर वो 5 वर्ष पहले देखी जाए तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। लेकिन जब जैसे ही वो 10 वर्ष पश्चात चला तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, अब हमें नूरी और सोनू की आयु का पता चलाना है कि कितनी है। भाई हमें तो पता नहीं है,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखो अब हमें पता नहीं है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान के चलना पड़ेगा कि भाई हमने मान लिया कि नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है। ठीक है, तो अपनी ओर से मान लिए, तो हमने मान लिया माना नूरी की आयु। अब नूरी की आयु को मान लिया आप, नूरी की आयु हमने मान लिया अपनी ओर से कि नूरी की आयु x वर्ष है, तथा अब हमने नूरी की आयु को x वर्ष मान लिया, तो सोनू की आयु को क्या मानेंगे, y वर्ष मानेंगे। तो सोनू की आयु को मान लेते हैं y वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। इस तरीके से मैंने नूरी की आयु और सोनू की आयु को मान लिया है। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम करते चलेंगे। सबसे पहले चलेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ है, 5 वर्ष पहले मैं आपसे कहूँ कि आपकी उम्र 20 वर्ष है, ठीक है, और मैं कहूँ कि 5 वर्ष पहले, तो आप कहेंगे सर 15 वर्ष रहेगी, तो आपने क्या किया, घटाए तो सही। तो जब मैंने नूरी की आयु को x वर्ष मान लिया है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई, x में से 5 घटाना पड़ेगा, x - 5। ठीक है, ऐसे ही सोनू की आयु 5 वर्ष पहले, y में से 5 घटाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। अब ये जो नूरी की आयु है, ये जो आयु है वो इस सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो इसमें हम कितने गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। तो देखें x - 5 इक्वल 3 का गुणा पहले y में करेंगे तो 3y माइनस 3 पंजे 15। ठीक है, फिर हम 3y को x की तरफ ले आएंगे तो x ऐसे ही रहेगा। अब ये 3y प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3y बराबर माइनस के 15। अब यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस के 5 को उधर लाएंगे तो प्लस का 5। अब x - 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5, कितने बचे, माइनस के 10। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने समीकरण 1 निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले हो गया, अब हम चलेंगे 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात पश्चात 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है, 10 वर्ष बाद। भाई जब नूरी की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। भाई इसमें जुड़ के तो आएगा। उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व तो घटाया था हमने 5, अब उसने कहा कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x + 10, 10 जोड़ना पड़ेगा हमें, x + 10 बराबर, ऐसे सोनू की आयु में 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, y + 10। वो क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे हम। इस तरीके से करो भैया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो x + 10 इक्वल 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 दाड़े 20। अब हम क्या करेंगे, x की तरफ 2y को ले आएंगे, तो यहाँ पे 2y प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 20 प्लस का 10, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 10। तो ऐसे कितना बचा, x - 2y बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमने दो समीकरण निकाल लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। उसने कहा है कि रैखिक समीकरण बना के विलोपन विधि से सॉल्व करो। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। वहाँ से x और y का मान निकाल के हम कह देंगे कि नूरी की आयु x वर्ष मानी तो इतनी हो गया, x का मान आ जाएगा तो नूरी की आयु आ जाएगी, और y का मान आ जाएगा तो सोनू की आयु आ जाएगी। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण के सेकंड को करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से डाल देता हूँ, विलोपन विधि से
विलोपन विधि से देखिए विलोपन विधि, अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 में कोई वैल्यू सेम है, यानी कि x का यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे एक x है। चलो भैया पहला वाला ही मिल गया, हम x को काट के y का मान निकालेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे 3y है यहाँ 2y है तो करने पर भाई बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी कि y को सेम करने पर कैसे सेम हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे और 3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो सेम तो हो जाएगा। लेकिन जब आपको x वाले सेम दे रखे हैं तो आप इन्हीं को काट लें, तो हम इन्हीं को काटेंगे ना। सबसे पहले कैसे कटेगा, यहाँ पे भी प्लस का है यहाँ पे भी प्लस का है, इसका मतलब क्या होगा कि घटाने पर ही तो कटेगा भाई, घटाने पर ही माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। लिख देता हूँ, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है। तो समीकरण 1 क्या दे रखा है आपको, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। ठीक है, अब इस समीकरण में से ये समीकरण घटाना है मुझे, तो घटाने पर क्या होगा भाई, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप, ये प्लस का x ये माइनस का x कट गया आपस में। ठीक है, अब ये माइनस का 3y है और ये प्लस का 2y, तो माइनस का 1y बचा बराबर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस का 10 ये भी माइनस का 10 तो माइनस का 20 हो गया, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो y का मान क्या निकला आपके पास, y बराबर आ गया 20 y बराबर 20 आ गया। अब आपको x का मान चाहिए तो इसे किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 में रख दूं तो y बराबर 20 में किस में रख रहा हूँ, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो x तो ऐसे ही रहेगा आपका, x माइनस 2 इंटू, अब ये आप ही जो y दिख रहा है उसकी जगह पर हम 20 रख देंगे बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10 क्या हो जाएगा भाई, माइनस 40 को जब 10 की तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 10 प्लस 40। ठीक है, अब यहाँ से x का मान कितना आ गया 50, तो x बराबर आ गया आपका 50। यहाँ से हमने x का मान भी निकाल लिया, y का मान भी निकाल लिया। अब ये जो x का मान 50 आया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष हो गई आपकी। x का मान 50 आया है ना, तो नूरी की आयु कितनी थी 50 वर्ष, और सोनू की आयु 20 आया, तो सोनू की आयु आपकी थी 20 वर्ष। इस तरीके से हमारे आंसर आ गए कि नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। आपको इस तरीके से विलोपन विधि द्वारा करना है। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आपको, थर्ड पार्ट है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अच्छा, यहाँ पे बात करी गई है 2 अंकों की संख्या। मुझे एक बात बताओ कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो आप कहेंगे सर 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो एक ही एक अंक क्यों रहे, तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 10 से लेकर 99 तक। 99 तक आपके 2 अंक रहेंगे, जैसे हम 100 पे पहुँचेंगे तो 3 अंक बन जाएंगे। तो वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब अंकों का योग भाई अंक क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा 33, तो 33 में क्या हुआ 3 ढाई 3 इकाई, तो ढाई और इकाई 2 अंक होते हैं हमारे। ठीक है, उन दोनों अंकों का योग 9 है। जैसे मैं कहा 2 अंक हैं, जैसे 3 और 6, 3 और 6 एक 2 अंकों की संख्या है, तो उन दोनों अंकों का योग कितना है 9। अब लेकिन हमें वो 2 अंकों की संख्या पता नहीं है कि कितनी है, 2 अंकों की संख्या पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई, मान के चलेंगे 2 अंकों में क्या होता है आपकी इकाई का अंक होता है और ढाई का अंक होता है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा 2 अंकों की संख्या में। तो हमने मान लिया भाई, हमने मान लिया इकाई का अंक तो x है, इकाई का अंक भैया मैंने 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x मान लिया, तथा
दहाई का अंक, दहाई का अंक y है। इस तरीके से मेरे इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो अभी ये दो अंकों की संख्या क्या बन जाएगी इसमें, तब दो अंकों की संख्या हो जाएगी, तब दो अंकों की संख्या क्या होगी, आपको आपके पास मैं कह दूं कि मेरा इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 3 है, तो आप दो अंकों की संख्या बनाने के लिए कहा, तो क्या कहोगे सर, ये हो जाएगी 32। कैसे, 3 दहाई 2 इकाई, तो 32 कैसे बना, दहाई के अंक में हम 10 का गुणा करते हैं और इकाई के अंक को हम जोड़ देते हैं, तभी तो 32 बना। 3 दाढ़ी 30 प्लस 2, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मेरे पास दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 3 है, तो इन दोनों से संख्या बनाओ। तो आप कैसे बनाएंगे सर, कहेंगे आप कहेंगे कि 23 है सर। 23 कैसे बना, दहाई के अंक में हम 10 का गुणा करते हैं और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। अब इकाई का अंक तो हमें जोड़ना है, लेकिन दहाई के अंक में 10 का गुणा करना है, तो दो अंकों की संख्या बन जाएगी, 10 का गुणा करना है दहाई के अंक में और इकाई के अंक को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो दो अंकों की संख्या होगी 10y + x। अब वो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब ये जो आपको अंक दे रखे हैं, इन दोनों को जोड़कर कितना दे रखा है उसने, 9 दे रखा है। तो अंकों का योग, चलो भैया अंक क्या क्या माने, x और y, तो x + y बराबर क्या दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, ठीक है, ये मान लिया हमने। फिर आगे क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो आपने दो अंकों की संख्या बनाई है उस संख्या का 9 गुना, 9 गुना कर लो, 10y + x। आगे चले, वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो आपने दो अंकों की संख्या बनाई है उसका 9 गुना कर लिया, वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का। अब संख्या दे रखी है आपको 10y + x, अब इनके अंक पलटने हैं, y को तो आप यहाँ ले आएंगे, x को यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगी, ये अंकों को पलटने पर 10x + y हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं अंकों को पलट दूंगा तो 10x + y नहीं हो जाएगी, x तो y की तरफ आ जाएगा, y x की जगह आ जाएगा। वो कह रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है, तो लियो साहब 2 गुना कर दिया, तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। उसने क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो आपने दो अंकों की संख्या बनाई है उसका 9 गुना, अंक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, संख्या के अंक पलटने भाई, यानी कि दाई का अंक y हो जाएगा, इकाई का अंक y हो जाएगा और दाई का अंक x हो जाएगा, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 10x + y। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, उसका 2 गुना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 9 दाढ़े 90, 90x 90y प्लस 9 एकम 9, 9x बराबर 10 दूनी 20 प्लस 2y। अच्छा जी, अब x वाले टर्म एक साथ ले लें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 90y - 2y, तो 90y - 2y बराबर 20x - 9x। तो यहाँ से कितना बचता है आपके पास, यहाँ से बचा 88y बराबर 20 में से 9 गए तो 11x, 11 × 8 = 88, उनके x बराबर 8 आया, 8y। यहाँ से हमारा x बराबर 8y आ गया, लेकिन हमें वह संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करें, x की तरफ ले आए इसे 8y को, यहाँ से आ जाएगा x - 8y बराबर 0। ये मेरा समीकरण नंबर हो गया 2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिए हैं। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 9, और समीकरण 2 हो गया मेरे पास x - 8y बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है, जिससे कि मैं दो अंकों की संख्या में x और y की जगह रख के मेरा दो अंकों की संख्या बन जाए। अब तो विलोपन विधि से करेंगे हम इसे, तो विलोपन विधि से करेंगे, विलोपन विधि से तो विलोपन विधि से कैसे करते हैं,
हाँ, आपको मैंने बता दिया था कि कैसे करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को सबसे पहले आप या तो x की वैल्यू के सेम बना लेंगे या y की वैल्यू के सेम बना लेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो भाई x वाले सेम है तो हम घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा कि जो x है वो कट जाएगा, हमारा क्या कट जाएगा, x कट जाएगा, क्योंकि x है, यहाँ पे भी x है समीकरण 2 में, तो घटाने पर कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या दे रखा है आपको पास, x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो गए आपके। यहाँ पे आया y 1y और 8y कितने हो गए, 9y हो गए बराबर 9। 9 एकम 9, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब मुझे x का मान निकालना है, ऐसे मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, y की जगह 1 रखेंगे तो x ऐसे ही रहेगा मेरा, प्लस y की जगह 1 आ गया बराबर 9। x बराबर कितना आ गया भाई, प्लस के 1 को उधर पहुँचाओगे तो माइनस का आ जाएगा, तो 9 माइनस 1 बराबर 8। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे इकाई का अंक निकाल लिया और दाई का अंक निकाल लिया। अब आप देखेंगे कि संख्या क्या बनी, इसमें रखेंगे आप 2 अंकों की संख्या। हमें तो भाई 2 अंकों की संख्या पूछ रहा था, वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स दे रखें, 10y प्लस एक्स। अब y की जगह 1 रखेंगे और x की जगह 8 रखेंगे, तो 10 गुणा y की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस x की जगह 8, तो ये 10 से कम 10 और 8 18। जो 2 अंकों की संख्या थी वो थी हमारी 18। आई ना 2 अंकों की संख्या 18। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, जैसे जैसे कहा ये क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। वो कह रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो आपको 2 अंकों की संख्या बना लेनी है। 2 अंकों में इकाई का अंक होता है और दाई का अंक होता है। मैंने मान लिया इकाई का अंक x और दाई का अंक y है, तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनेगी, दाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। वो कह रहा है कि अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 दे रखा है क्वेश्चन में, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या बनाई थी 10y प्लस एक्स, तो उसका 9 गुना। वो क्या है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है। अगर मैं संख्या के अंकों को पलट दूं, यानी कि इकाई का अंक तो हो जाएगा y और दाई का अंक हो जाएगा x, तो क्या बन जाएगी 10x प्लस वाई बन जाएगा, का 2 गुना कर दिया। यहाँ से मैंने इक्वेशन बना ली। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को मुझे विलोपन विधि से सॉल्व करना था, तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो या तो x वाला सेम बन जाए या y वाला सेम बन जाए। तो यहाँ पे मुझे x सेम दिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का x है, तो घटाने पर कटेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दिया, y का मान निकाल लिया, y के मान को मैंने समीकरण 1 में रख दिया, x का मान निकाल लिया। जब मैं x और y को इस 2 अंकों की संख्या वाले टर्म में रखूँगा तो मेरे पास 2 अंकों की संख्या क्या आ गई, 18 आ गई। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 18। इस तरीके से हम थर्ड नंबर को करते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है एक बैंक गई है, उसे 2000 रुपये चाहिए थे, तो उसने क्या किया, उसने खजांची से, खजांची का मतलब क्या होता है, कैशियर जो होता है पैसा हमें देता है वो बैंक से, बैंक में उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसे जो 2000 रुपये चाहिए थे उसने उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट के लिए कहा कि भैया मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए 2000 रुपया। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात करो कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब भैया हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोट तो पता नहीं है भाई कितने कितने, तो हम अपनी ओर से मान के चलेंगे ना, कि अपनी ओर से मान लिया भैया हमने कि माना 50 रुपये के नोट को तो मैं x मान लेता हूँ, उसने 50 रुपये के नोट x प्राप्त किए। 50 रुपये के नोट x मान लिए तथा 100 रुपये के नोट कितने मान लेते हैं, y मान लेते हैं। 100 रुपये के नोट 100 रुपये के नोट y मान लेता हूँ।
ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसने 2000 रुपये निकालने के लिए, अब 2000 रुपये कुल पैसे हैं उसके, तो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट आपने x मान लिए, तो कुल 50 रुपये और 100 रुपये के यानी कि 50x, 50 रुपये के x प्लस 100 रुपये के y, और कुल कितने रुपये थे? 2000 रुपये थे। ठीक है। अब आपके यहाँ से कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन ले सकते हैं? 50 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने 50 कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचा है? x प्लस 50 दूनी 100 बराबर 2000। अब 50 से 2000 को काटेंगे तो यहाँ से कितनी बार कट गया 50 से 2000? 40 बार। ठीक है, 40 बार कट गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गई हमारी? फर्स्ट हो गई क्वेश्चन नंबर। आगे क्या कर रहा है वो कि 50 रुपये, सॉरी, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट कुल कितने प्राप्त किए? नोटों की संख्या बताइए उसने। हमने 50 रुपये के नोट x मान लिए और 100 रुपये के नोट y मान लिए, तो कुल नोट उसने कितने प्राप्त किए? 25। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम इन्हें करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व। कैसे करेंगे? विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि से करते हैं भाई, विलोपन विधि से करेंगे। तो आपको पता है विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या x वाला टर्म समान है या y वाला टर्म समान है। अब हमें दिख रहा है कि दोनों समीकरणों में मेरा x सेम है, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई? दोनों प्लस के हैं तो एक को घटाना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट को हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटा देते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है? x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। घटा दो, यहाँ पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो x से x खत्म हो गया। 2y में से 1y गया तो y बचा, और 40 में से 25 गए तो 15 बचे। आपने y का मान निकाल लिया है। अब y के मान को आप क्या रखेंगे? समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। तो समीकरण सेकंड में रख देता हूँ मैं। y बराबर 15 में क्या रखूँगा? समीकरण दूसरे में रखूँगा। तो यहाँ पे x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y की जगह कितना आ जाएगा? 15 बराबर 25। तो यहाँ से x बराबर 25 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचा? 10। तो आपका x बराबर कितना आ गया? 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने 50 रुपये के नोट x माने थे तो 50 रुपये के नोट कितने आ गए? 10 आ गए। 100 रुपये के नोट y माने थे तो 100 रुपये के नोट कितने आ गए? 15 आ गए। इसका मतलब मीना को 100 रुपये के नोट तो 15 मिले और 50 रुपये के नोट 10 मिले। ठीक है, इस तरीके से 10 और 15 25 बैठ जाते हैं कुल नोट जो आपने समीकरण नंबर 2 माना है। ठीक है, आपको जाँच करनी है तो जाँच यहाँ से हो जाएगी भाई। दोनों नोटों को मिलाकर 25 नोट होने चाहिए। तो आप देख लीजिए 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, 10 और 15 कितने होते हैं? 25। यानी कि उसे 50 रुपये के नोट तो 10 मिले और 100 रुपये के नोट 15 मिले। ठीक है, इस तरीके से हमने 4th नंबर कर दिया है कितने सरल तरीके से। अब हम 5th नंबर की ओर चलते हैं। 5th पार्ट फिफ्थ पार्ट की भैया लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन सरल सा लग रहा है। देखिए क्या है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, देखिए किराए पर कोई पुस्तकें देने वाले कोई पुस्तकालय लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का, जो पहले 3 दिनों का एक नियत किराया है। देखिए पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अब हमें पता नहीं है कि कितना किराया है, तो सबसे पहले आप मान के चलेंगे। चलो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ मैं उसी तरीके से यहाँ मैं करता चलूँगा। तो हमने माना 3 दिनों का एक नियत किराया मान लेते हैं। 3 दिन का, अब 3 दिन का नियत किराया x मान लेते हैं। ये 3 दिन का एक नियत किराया हमने x मान लिया। उसके बाद क्या कर रहा है? तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अगर वो 3 दिनों के बाद पुस्तकें रखता है अपने पास तो उसका अलग किराया उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो जो सरिता है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी,
उससे 27 रुपये देने पड़े। अब भैया सरिता 7 दिनों तक रख रही है तो 3 दिनों का तो एक नियत किराया देना पड़ेगा उसे, और 7 में से 3 घटा के 4 दिनों का एक अलग से देना पड़ेगा। तो अब भैया अतिरिक्त दिन का किराया तो हमें लिखना पड़ेगा, हमें पता भी नहीं है कि अतिरिक्त दिन का कितना किराया ले रहा है, तो हम अपनी ओर से मान लेते हैं। तथा अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लूँ तथा अतिरिक्त दिन का किराया। अब यहाँ पे हम अतिरिक्त दिन का किराया हम वाई मान लेते हैं। क्या मान लिया? वाई। अब जो सरिता है वो 7 दिनों तक एक पुस्तक रख रही है, तो 7 दिन में से 3 दिन का तो एक नियत किराया अलग हो गया x प्लस, अब 7 दिन में से 3 दिन का दे दिया उसने, तो कितने दिन बचे? 4 बचे। अब 4 दिनों का एक अतिरिक्त किराया y माना है, तो 4y बराबर, क्योंकि तो कितने रुपये अदा करने पड़ रहे हैं उसे? 27 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं भाई। 7 दिनों तक सरिता ने पुस्तक रखी तो 3 दिन तो अलग उसने x दे दिए, x रुपये दे दिए, लेकिन 4 दिन का अतिरिक्त किराया तो 4y लगाना पड़ेगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। उसके बाद क्या कह रहा है कि जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब सूसी जो है वो 5 दिनों तक एक पुस्तक रख रही है, उसने 21 रुपये अदा किए, तो 5 दिनों में से 3 दिन का एक अलग किराया हो गया x। अब बचे कितने दिन? 2 दिन बचे, 2y बराबर कितने रुपये अदा किए? 21 रुपये अदा किए। ये मेरे समीकरण नंबर 2 गया। इस तरीके से आपको फिर वो कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया क्या होगा। अब भैया हमें नियत किराया तो हमने x माना है तो x की वैल्यू निकालनी है, और अतिरिक्त दिन का किराया हमने y माना है तो y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आपको ये समीकरण सॉल्व समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कहाँ से समझ में नहीं आए भाई। उसने दोबारा बता दूंगा, उसने 7 दिन के लिए कहा है तो 7 दिन में 3 दिन का है तो मैंने अलग मान लिया है, और अतिरिक्त दिन का प्रत्येक दिन का y मान लिया, तो 7 में से 3 तो अब अलग हट गए, बचे कितने दिन? 4 दिन, तो 4y, क्योंकि एक दिन का y है तो 4 का 4y हो गया। ऐसे ही वो 5 दिन के लिए रख रही है तो 3 दिन तो भाई अलग हट गए, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया है उसका x, और बचे कितने? 2 दिन, तो एक दिन का y है तो 2 दिन का y 2y हो गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। अब हम ऐसे ही करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व। तो विलोपन विधि से करेंगे। अच्छा जी, विलोपन विधि क्या कहती है कि इसमें से सबसे पहले सेम करना पड़ता है। x वाला सेम मिल रहा है तो इसका मतलब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, तो समीकरण 1 क्या दे रखा है? x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, और ये समीकरण 2 क्या दे रखा है? x प्लस 2y बराबर 21। हमें ये घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस, यहाँ पे माइनस, x से x खत्म हो गए, 4y में से 2y गए तो कितने बचे? 2y बचे। 27 में से 21 गए तो 6 बचे, 2 3 6, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाता है? 3, यानी कि हमने अतिरिक्त किराया निकाल लिया 3 रुपये। अब हमें x का मान निकालना है, तो x के मान के लिए किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लिए। समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y, यानी कि 2 गुणा 3, क्योंकि y की जगह 3 रखना है, बराबर 21। तो x प्लस 2 3 6 बराबर 21। तो यहाँ से x बराबर 21 माइनस 6 हो जाएगा। कितना आ गया x का मान? x का मान आ गया हमारे पास 21 में से 6 गए तो 15। अगर जो नियत किराया है वो 15 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अतिरिक्त किराया 3 रुपये निकाल लिया और नियत किराया निकाल लिया 15 रुपये। यहाँ पे हमारा ये 5th पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। देखिए मैंने आपका क्वेश्चन नंबर किसका? क्वेश्चन नंबर दूसरे के 5 पार्ट्स करवा दिए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है करने में या समझने में तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे भी आपको समझ में ना आए तो पूछें, और लाइक करें वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं आपके लिए आगे वीडियो डालूँगा वो आपके पास सबसे पहले आ जाए।
थैंक यू।